कर बस। अरे बंद कर निशा कर। पहले चालू होता था ना। टाइम पे लगेगा 5 बजे। नहीं, थोड़ा सा 5 बजे क्या है, लोगों से मुखातिब होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। सब फ्री रहो और कर्मचारी भी इस समय जो है अपने स्तर से फ्री होते हैं। इसे चालू कर दें। अरे चालू नंबर के दान उपदेश जी राधे राधे, वैभव शुक्ला जी राम राम आपको भी। रोहित भाई आपका भी आभार, जय हो जय हो। राजन जी आपका भी। सत्यवान सिंह जी भी जुड़ गए हमारे जिला अध्यक्ष देवरिया, आपको भी राम राम। वैभव शुक्ला जी आपको भी प्रणाम। अरुण मिश्रा जी भी जुड़ गए हमारे जिला अध्यक्ष गोंडा, जय हो आपको भी। रोहित त्रिपाठी जी आपको भी राधे राधे। अरविंद यादव जी हमारे संत कबीर नगर के कोषाध्यक्ष जी भी जुड़ गए हैं, आपको भी राधे राधे। आत्मादेव शर्मा जी भी, आपको भी राम राम। समोद कुमार जी नमस्कार आपको भी। राम राम मायूस भाई भी। अंकित यादव जी आपकी जय हो जय हो। अवधेश कुमार जी नमस्कार आपको भी। आप सब को सर्वप्रथम तो मैं नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी दिन बाद लाइव आने का मौका मिला, आप सबके प्यार स्नेह और आशीर्वाद को प्राप्त करने का मौका मिला। मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूं और आप सभी का वंदन अभिनंदन करता हूं कि आप सभी ने अपना कीमती समय हमारे पास दिया। मित्रों, आज हमारे लाइव आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में कार्यरत, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, जो कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा हम समस्त फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें फ्रंट लाइन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाली, मरीजों की मसीहा कहे जाने वाली, शहर से गांव को जोड़ने वाली, एक रेल कहे जाने वाली एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के नाम से सम्मानित किया गया। उनको कोरोना योद्धा की उपाधि दी गई। लेकिन आज जिस प्रकार से एक कोरोना योद्धा के भविष्य को गर्त में डालने का जो काम किया जा रहा है, एक कोरोना योद्धा का जो अपमान किया जा रहा है, आज कुछ दिन पहले जिसे सम्मान दिया जा रहा था, आज उनकी नौकरियां छीन के उन्हें अपमानित किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा चिंता का विषय पूरे उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के भविष्य पे सवाल उठता है। और सरकार और प्रशासन जिस प्रकार से आज मौन है, ना कोई सुनवाई, ना ही कर्मचारियों के भविष्य के लिए कहीं भी कड़ाई, और ना ही कोई बोलने वाला, ना ही सुनने वाला, ना ही उनको रास्ता दिखाने वाला। आप नौकरियां छीनने का काम करते हैं महोदय।
लेकिन आप क्या उनके कर्मचारियों के परिवार के बारे में आपने सोचा कि जिनको अभी चंद दिन पहले, चंद महीने पहले जिन्हें कोरोना योद्धा का सम्मान दिया गया, जिन्हें फूल मालाओं से जिनका अभिवादन किया गया, जिनको प्यार और स्नेह की भावनाओं से जनता देख रही थी, गांव, गरीब जनता, पिछड़े, दलित सबको एक साथ लेकर चलने वाली निस्वार्थ भाव की सेवा, एम्बुलेंस सेवा को आज डगमगाने का काम क्यों किया जा रहा है, सबसे बड़ा चिंता का विषय। और उत्तर प्रदेश प्रशासन, सरकार सम्मौन। हमने बार बार पत्राचार के माध्यम से गुहार लगाई, हमने कई न्यूज चैनल के माध्यम से गुहार लगाई, हमने कर्मचारियों ने कई बार काला फीता पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन किया, जिसपे एक शांति व्यवस्था से इस एम्बुलेंस सेवा को संचालित करके और कर्मचारियों के न्याय के लिए और उनके हक के लिए बोला गया। फिर भी आप मौन धारण किए हुए, बहुत बड़ा समस्या है। आज पूछता है उत्तर प्रदेश का कर्मचारी और पूछता है उनसे जुड़े हुए परिवार कि आज आप क्यों मौन हैं। 2017 के चुनाव में जब आपने एक जनता पत्र लाके रखा था कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया देश बनाएंगे, नारा बदल गया। नाक के नीचे लखनऊ में आज भ्रष्टाचार का खुला मंच लगा हुआ है। कर्मचारियों को बेरोजगार किया जा रहा है, कर्मचारियों से उनकी नौकरी छीनी जा रही है, उनके भविष्य पे एक सवाल उठ रहा है, उनके परिवार के बारे में एक अंकुश लगा दिया गया। ये कहां का न्याय है महोदय? मैं तमाम उन पत्रकार महोदय, तमाम उन राजनेता से कहना चाहता हूं, क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हम युवा ही सिर्फ आपको दिखाई देते हैं? उसके बाद युवाओं के भविष्य पे कोई अगर संकट आ जाती है तो आप मौन धारण कर लेते हैं। क्या इसी दिन के लिए हमने सरकार का इस निर्माण किया था? क्या इसी दिन के लिए हमने भाजपा को लाने का सपना देखा था? क्या इसी दिन के लिए हमने पूर्वांचल का मुख्यमंत्री नियुक्त किया था? क्या इसी दिन के लिए हमने योगी आदित्यनाथ जी महाराज से बार बार स्नेह बंधन अभिनंदन करके उनसे गुहार लगाई गई थी? कितने बार सोशल मीडिया पे हमारे कर्मचारी ने फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम, जितने भी सोशल अकाउंट हैं, उन सोशल अकाउंट से बार बार गुहार लगाया गया, बार बार उनसे विनती की गई, बार बार उनसे कहा गया कि महाराज जी आज इस समय कोरोना योद्धा का भविष्य संकट में है, कोरोना योद्धा का परिवार रोड पे आने वाला है। क्या उन कोरोना योद्धाओं का यही एक गुनाह है कि वो ठेका प्रथा के जैसे जंजीर में जकड़े हुए हैं? क्या यही कोरोना योद्धा का एक ये सम्मान है कि उनका रोड पे आ जाए उनका परिवार, उनका बच्चा एक फीस के काबिल ना रह पाए, वो अपना भोजन न प्राप्त कर पाए, इसी के लिए कोरोना योद्धा का सम्मान मिला गया? नहीं चाहिए ऐसा सम्मान, घुटन होती है इस सम्मान से। महोदय आगे आना होगा, अभी भी एक लास्ट उम्मीद हमसे बची है सरकार से। नेता प्रतिपक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को बोलना होगा। मायावती जी का शासनकाल था, उन्होंने कागज पे एम्बुलेंस को चलाया। माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से मुख्यमंत्री आयुक्त हुए, उन्होंने उनको 108 आपातकालीन समाजवादी सेवा चलाई, बढ़िया चला, गांव गरीब जनता सबको जोड़ने का काम किया। फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे पूर्वांचल से आ गए, उसको थोड़ा और हाईटेक किया गया, लेकिन इसी सरकार में कर्मचारी को भी निष्कासित कर दिया गया। अभी 2020 में कोरोना आया था तो कोरोना योद्धा का सम्मान दिया जा रहा था, अब 2021 में कोरोना चला गया तो कोरोना योद्धा को अपमान दिया जा रहा है। वाह रे वाह, आपका न्याय और आपका स्नेह और हमारे युवा का भविष्य और यह सम्मान सबकी दांच देनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश का जब एम्बुलेंस कर्मचारी, जब आंधी तूफान भरी बारिश होती है और लोग फोन करते हैं, 108 हुई, 102 हुई या एडवांस लाइफ सपोर्ट ALS सेवा, और ALS सेवा का आज आपने टेंडर इस तरह से कर दिया कि मतलब एक चिकित्सा नामक कंपनी को दे दिया गया, जिसपे ऑलरेडी एक भ्रष्टाचार के एक चिन्हित किया गया। अभी देखिए कुछ दिन पहले उनका 2015 में एक मामला हुआ था, अभी उजागर हुआ कि उनके ऊपर FIR और CBI की FIR पड़ी हुई। बताइए, जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, आपने उसे उठा के ALS का पूरा थोपा ही संभाल दिया कि 250 एम्बुलेंस आप चलाइए। अरे किस प्रकार से चलाएंगे महोदय? उनको चलाने को तो दे दिया, लेकिन यह ना पूछा कि जो 2012 से लेकर 2021 जो 9 साल अपनी सेवा दे चुके हैं,
आखिर यह जो कर्मचारी आज नियुक्त हुए एएलएस में, वो भी तो 108 और 102 से ही आए, बाद में ही तो एडवांस लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग ली गई। आखिर महाराज जी कब तक चुप्पी चलेगी? इस पे आपको बोलना होगा और कर्मचारियों के भविष्य को देखना होगा। चुनाव से पहले हमको भी सम्मान मिलना चाहिए। हम भी इस सरकार में उपेक्षित हैं, हम भी आपके उत्तर प्रदेश के युवा हैं, हमारा भी इस सरकार में सम्मान होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में सम्मान होना चाहिए। और आज जिस प्रकार से अभी विगत कुछ दिन पहले मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय जयप्रताप सिंह जी से मैंने बात किया और बताया भी, बार बार कई लोगों ने, हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी शरद यादव जी ने भी बात की थी, लेकिन संतोषजनक उत्तर तो कहिए, उनसे संतोषजनक उत्तर की भी अपेक्षा हम लोग किए तो संतोषजनक उत्तर भी नहीं दिए। उन्होंने बताया कि आप जीवीके से बात करिए। क्या भैया बात करें, हम किसके पास जाएं? आखिर उम्मीद सरकार और प्रशासन से है तो लगा सकते हैं, अब हम किससे जाएं बात करने? और महोदय, मैं एम्बुलेंस साथियों से, समस्त एम्बुलेंस साथियों से कहना चाहता हूं, इस 20,000 परिवार का जो एक समूह है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, एएलएस परिवार के लिए हम लोग को आगे आना होगा। हम 102, 108 और एएलएस एक अटूट संबंध और अटूट विश्वास का एक कड़ी है। इसके लिए हम सब हमेशा निस्वार्थ भाव से उन समस्त कर्मचारियों के लिए हमेशा तन मन धन से खड़े रहेंगे। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अभिषेक मिश्रा जैसे कितने योद्धा रहेंगे और कंधे से कंधा मिला के एएलएस परिवार के लिए मजबूती से सदैव खड़ा रहेगा और हमेशा संघर्षरत रहेगा। और मेरे साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के उन समस्त युवा वर्ग से कहना चाहता हूं कि आप सरकार से बोलिए, आप आवाज रखिए। मैं कहता हूं एक पत्राचार के माध्यम से अपने नजदीकी विधायक को या सांसद को अपनी जो भी समस्याएं हों उनको अवगत कराइए। एक फोटो साथ ही हो जाए, उसको फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से जनता में आप प्रतिपादित करिए। और उसके बाद युद्ध स्तर पर प्रदेश कमेटी कार्यरत है और कार्यरत रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश का ना एएलएस परिवार की किसी की नौकरी जाएगी, ना 102 की नौकरी जाएगी, ना 108 की नौकरी जाएगी। पूरी जीवनदायिनी परिवार एक साथ एक मंच पे आप सबके रक्षा के लिए सदैव बनी रहेगी। और मेरे साथियों, आज जो इस संकट की घड़ी उत्तर प्रदेश झेल रहा है, एएलएस परिवार का जो बेड़ा, अभी विगत कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि समस्त जिला अस्पतालों में कोविड में मैप कर दी गई सारी एम्बुलेंस ने तन मन धन से अपने परिवार से बिना मिले, छुट्टियों में बिना घर गए, पूरे निस्वार्थ भाव से सेवाएं उत्तर प्रदेश की जनता को दी गई। उन्हें सम्मान भी मिला। मैं वादन करना चाहता हूं सरकार का भी, प्रशासन का भी, कि आपने हमको सम्मान दिया, लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे भविष्य को गर्त में डाल के अपमान किया जा रहा है, लेकिन इस सम्मान को मैं लौटाता हूं। यह सम्मान हमें नहीं चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों से एक गुहार करना चाहता हूं कि आप एएलएस भाइयों के लिए सदैव संघर्षरत रहिए। प्रदेश कमेटी संघर्षरत है, समस्त मंडल अध्यक्ष संघर्षरत है, समस्त जिला अध्यक्ष संघर्षरत है, समस्त पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष हुए, कोषाध्यक्ष हुए, महामंत्री जी हुए, सारे लोग संघर्षरत हैं। आप भी संघर्षरत रहिए। यह पदाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं, समस्त कर्मचारी की जिम्मेदारी है। और समस्त कर्मचारियों की आवाज ही एक अलौकिक आवाज उभर कर सामने आएगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और जो भी समस्याएं हैं, इसके लिए हम लोग एक उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों की खुली मीटिंग अगले मंगलवार को मैंने लखनऊ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी के दिशा निर्देश के द्वारा और प्रदेश कमेटी के दिशा निर्देश के द्वारा रखा गया है। सभी जिला अध्यक्ष, समस्त मंडल प्रभारी भाई उसमें सादर आमंत्रित हैं और सभी लोग को आना होगा, क्योंकि एक खुली मीटिंग रखी गई है। जितनी भी कमियां हो, जो भी सुधार करने लायक हो और जो भी समस्याएं हो, एएलएस भाइयों को बचाने के लिए जो आपके पास बेहतर विकल्प हो, उन सभी को आप लोग यहाँ पे आप अपने मंच पे लाके आप रखिए और सबको हम लोग समायोजित करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और मैं उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारियों का अभिवादन करना चाहता हूँ, समस्त कर्मचारियों को, कि आप लोग कोरोना योद्धा हैं। आप लोग को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। मैंने देखा कि आपके सूबे की राजधानी लखनऊ में जिस प्रकार से तन मन धन से कार्यरत थे,
मैं उन समस्त दूर दूर से जिले से आए हुए कोविड कमांड सेंटर में कार्य कर रहे समस्त एम्बुलेंस कर्मचारियों को दिल से सैल्यूट करता हूं। और बगल के हमारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है, सीतापुर, बहराइच, देवीपाटन पूरे मंडल, आपका लखनऊ पूरा मंडल, बस्ती का पूरा मंडल, गोरखपुर पूरा मंडल, देवरिया, कुशीनगर, बलिया से लेके गाजियाबाद तक जितने भी जिले हैं, सभी लोगों ने बहुत युद्ध स्तर से कार्य किया है और युद्ध स्तर से कार्य करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। रहा सवाल बढ़ोतरी के लोग के सैलरी को, प्रदेश कमेटी ने भी कल ही इस पे विचार रखा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जल्द ही एक अच्छी खुशखबरी भी आएगी समस्त कर्मचारियों के लिए। लेकिन मैं बता दूं, आज जैसे अभी कुछ भाई हमारे लिख रहे हैं कि सैलरी बढ़ोतरी वाली, सबसे पहला मुद्दा भी छोड़ के हमको एएलएस वालों को बचाने का मुद्दा रखना होगा भाइयों। सबसे पहला मुद्दा है कि हम एएलएस वालों को किस प्रकार से उनके भविष्य को टूटने ना दें, उनके परिवार को बिखरने ना दें। हम 102, 108 और एएलएस का परिवार जो कि एक कड़ी बनकर साबित हुई है, एक मील का पत्थर बनकर जीवनदायिनी साबित हुई है, उसमें कभी हम विखंडन ना करने पर हम लोग एक मंच पे आके रहेंगे। हम लोग एम्बुलेंस परिवार एक साथ रहेंगे, जैसे हम पूर्व समय में जिस प्रकार से हम थे अभी भी रहेंगे। और रहा सवाल एएलएस भाइयों को, तो आप घबराइएगा मत। मेरा एक छोटा सा संदेश है, मुझे विश्वास है कि सरकार और प्रशासन भी आपकी बात सुनेगी। और कई सारे, देखिए अभी रमेश जी भी आ गए, हमारे मंडल प्रभारी प्रयागराज, आपका भी अभिवादन किया जाता है। आइए, स्वागत है आपका, आपने भी समय निकाला। और समस्त आए हुए पदाधिकारियों का भी सहृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और रहा सवाल कि मैं आपको बता दूं कि आप लोग जरूर लिखिए, 2 शब्द लिखिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहां भी आप जिस भी जगह पे आप जुड़े हुए हैं, आप एक मेल ही करिए, एक फैक्स ही करिए, क्योंकि हमारा आपका दायित्व है हमारे आपके भविष्य को बचाने के लिए, हमारे आपको डूबने से बचाने के लिए हमारा आपका दायित्व है। पूरा प्रदेश के समस्त कर्मचारी 2 अक्षर लिखे, बोले, बोल ना पाए, साथ दे, साथ ना दे पाए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। और मेरे भाइयों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश के इस परिवार को एक मंच पे लाके नहीं खड़ा करेंगे, एएलएस भाइयों को न्याय नहीं दिलवाया जाएगा, तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम सभी उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारी वचनबद्ध रहेंगे आज से, और आज से शपथ लेते हैं कि एक भी कर्मचारी की ड्यूटी नहीं जाने देंगे। उसके लिए हम सबको संघर्षरत रहना होगा, पूरे प्रदेश को एक रहना होगा। और रहा सवाल, एक और सबसे मुख्य विषय है कि आज जिस प्रकार से एएलएस भाई आज हमारे शांत बैठे हैं, मैं आपको एक छोटा सा संदेश भी देना चाहता हूं कि आप लोग शांत मत बैठिए। आप लोग लखनऊ आए और मिले, क्योंकि हमारा आपका अधिकार है। 8 साल सेवाएं दी हैं आपको, हम टूटने नहीं देंगे। ये अभिषेक कुमार मिश्रा का एक वचन है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चले थे, आपको लेकर चले थे, हम आपको लेकर चलेंगे, ये मेरा वचन है। और जीवनदायिनी परिवार आपको विखंडित नहीं होने देगी, एक लोग की नौकरी नहीं जाने देगी। उसके लिए उत्तर प्रदेश का 108, 102 का काफिला आपके साथ रहेगा। आप चिंता मत करिएगा, अपने दिल में तनिक भी चोटिल ना होइएगा। और मैं आखिरी शब्दों में, देखिए थोड़ा सा नेटवर्क कंजेशन हो गया था, माफी चाहेंगे। मैं आखिरी शब्दों में आपसे यही कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के समस्त कर्मचारी एक रहें और एएलएस भाइयों के लिए समस्त सदैव संघर्षरत रहें। और जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, मंडल प्रभारी हैं, प्रदेश कमेटी सदैव आपके लिए लगी हुई है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मेरी एक विनती है कि इन कोरोना योद्धाओं को, अगर आपने कोरोना योद्धा की उपाधि दी है, तो इन कोरोना योद्धाओं को आप न्याय दिलवाइए। हमें विश्वास है कि हम पूर्वांचल की धरती से अगर आपको भेजे हैं, तो पूर्वांचल की धरती से लेके और पश्चिमांचल तक का आप न्याय करेंगे, यह मुझे पूरा भरोसा है आपका। हमने सदैव प्रशासन और सरकार की नीतियों पे कार्य किया, हमने सदैव प्रशासन और सरकार के कंधे से कंधा मिला के हम लोग साथ चले हैं। हमारा भी स्वागत होना चाहिए, हम भी इस सरकार में उपेक्षित हैं। और रहा सवाल कि जाते जाते आखिरी पल में आप सबका अभिवादन करना चाहता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने समय दिया, काफी कीमती वक्त दी। और रहा सवाल,
आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से सदैव जो भी सरकारी गाइडलाइन है उसका पालन करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जीवन दायिनी संघ जिंदाबाद। नमस्कार साथी।